तो प्रोनाउन पढ़ रहे थे हम। प्रोनाउन में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में स्टार्ट हो गया था, और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला हमने पढ़ा दिया था पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद है दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोन्स किसी की तरफ पॉइंट आउट करना, किसी के बारे में बोलना, किसी चीज को पॉइंट आउट करके बताना किसकी है, कैसी है, क्यों है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना। और इसकी अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो ये एक नाउन को इंडिकेट करता है। नाउन होगी मतलब किसी का नाम होगा, कुछ चीज होगी, तो उसको इंडिकेट करता है, डेमो करता है उसकी तरफ, ठीक है, जैसे कि उसके बारे में बताता है हमें। तो डेफिनेशन की बात करें, आर वर्ड्स दैट इंडिकेट्स नाउन इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में किसी नाउन को इंडिकेट्स करने वाले वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि इनमें इंडिकेट कैसे कर देंगे, दिस, दैट, दोज, दीज, है ना, ऐसे तो करते हैं ये, वो, यह, वह, ये वाले, वो वाले, इस तरह से किसी को इंडिकेट करना, किसी नाउन के बारे में बताना, तो उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनमें क्या होता है, एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लेंगे, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, पेन आई वॉज लुकिंग फॉर, दिस इज ए पेन आई वॉज लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर, ये वो पेन है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यह पेन है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो दिस पेन की तरफ से डेमोन्स्ट्रेट किया होगा, पॉइंट आउट किया होगा। तो दिस पेन, दिस यानी पेन के, पेन की जगह नाउन है ना ये, तो किसी नाउन को इंडिकेट करते हैं, यानी क्या कहकर, दिस कहकर, ये पेन, ये वाला पेन, यह पेन, है ना। तो ये हो गया दिस इज, यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो नाउन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो हम लेंगे, दैट इज द, दैट इज द वॉच आई बॉट यस्टरडे, दैट इज द वॉच, that is the watch I bought yesterday, ht bought yesterday, yesterday, ये वह घड़ी है जिसे मैंने कल खरीदा था, जिसे मैंने कल खरीदा या कल खरीदा था, ठीक है। दैट इज द वॉच, तो घड़ी की तरफ इशारा करके बता रहा है वो, ठीक है। तो दैट, दैट किसे इंडिकेट कर रहा है, वॉच को। वॉच क्या है, नाउन। जो वर्ड नाउन को इंडिकेट करें उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब इनमें क्या आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं इनमें, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड आते हैं उसमें, इनसे हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि कैसे लिख सकते हैं, दिस पेन, और दैट बुक, दीज टॉयज, है ना, दीज टॉयज, दोज एप्पल्स। तो नाउन है ये, नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं ये इनके बराबर वाले वर्ड, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव से आप वर्ड से ही समझ गए होंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरो, इंटेरो का मतलब होता है पूछताछ करना, है ना, सवाल जवाब करना। तो इससे ही आपको पता लगा होगा, जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाएं उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर दोज दैट आस्क क्वेश्चंस। ये वे वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, वही डब्ल्यू एच वाले वर्ड आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं जिनमें क्वेश्चन वाले होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल्स में, एग्जांपल्स में क्या लिखूं, एग्जांपल्स में लिख देते हैं हु इज एट द डोर,
हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। हु, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, हु, तो हु डब्ल्यू एच वाला वर्ड यानी क्वेश्चन वाले वर्ड, डब्ल्यू एच हु। इसमें हु क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये वाला प्रोनाउन जो है वो है हु। दूसरा देखें, दूसरा हम देखें whom are you writing for, are you writing for, writing to, तो डब्ल्यू एच वॉम, ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें वॉम जो है वर्ड है, ये आपके क्या होंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। अब इनमें कुछ लिखे हैं, कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं इनमें बताइए, हु, व्हाट, वॉम, हुज, विच, है ना, इस तरह के वर्ड आपके आएंगे। तो ये है आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। कोई क्वेश्चन वाला आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाए किसी सेंटेंस में, तो समझिए वो कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है इसमें, उसमें हो रहा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। और जिसमें कुछ चीज के पॉइंट आउट करके पूरा जाए, किसी नाउन को इंडिकेट किया जाए, ये वाला, ये वो, ये वे, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स जैसे कि आप उसके नाम से ही पता चल रहे हैं, रिफ्लेक्ट होना, दोबारा लौट कर आना, तो किसी चीज के बारे में दोबारा से उसके उसी के ऊपर आ जाना, है ना, रिफ्लेक्ट करते हैं ना, चीज टकरा कर दूसरा जाती है दोबारा रिफ्लेक्ट करती है, या रिफ्लेक्शन होता है, शीशे में आप अपने आप को ही देखते हैं, किसी चीज को दोबारा देखते हैं, तो दोबारा से लौट कर उसी पे आना, उसी के बारे में बात होना। जैसे कि इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, आर दोज विच रिफ्लेक्ट अपॉन और गो बैक टू द सब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करे और दोबारा वापस सब्जेक्ट पर जाए, जो हमारा सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, उसे बोलते हुए तो सेंटेंस में जो उसी सब्जेक्ट पर दोबारा चला जाए उसी को, यानी कि उसके बारे में दोबारा बात हो। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, देखिए एग्जांपल, जी कौन, he hurt himself accidentally, उसने एक्सीडेंटली, हिमसेल्फ मतलब खुद को हर्ट कर लिया, उसने खुद को हर्ट कर लिया, उसने खुद को चोट पहुंचा ली, ठीक है। तो उसने, ही आ गया, उसने के लिए जिसके बारे में बात हो रही है, ही सब्जेक्ट ही रहा, हिमसेल्फ मतलब खुद को, किसको, उसी ने खुद को, तो हिमसेल्फ इसी के लिए ही तो यूज हो रहा है, ही के लिए हिमसेल्फ ही तो आएगा। मैं अपने लिए यूज करूंगा, क्या करूंगा, खुद के लिए माई सेल्फ, दूसरे के लिए हम बोल रहे हैं अगर किसी के बारे में, उसने खुद को ही चोट पहुंचा ली, ही हिमसेल्फ, तो सब्जेक्ट पे दोबारा लौट कर आना, है ना, वापिस सब्जेक्ट पे जाना, सब्जेक्ट ये रहा, लेकिन ये क्या है, हिमसेल्फ सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, वापिस सब्जेक्ट पे जाना, ही हर्ट हिमसेल्फ एक्सीडेंटली, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या करें हम, हाँ ये वाला देख लो, दे विल इन्फॉर्म यू themselves, themselves, वे, दे विल इन्फॉर्म यू, वे तुम्हें खुद ही इन्फॉर्म करेंगे, वे तुम्हें खुद इन्फॉर्म करेंगे, कौन, वे, यहाँ दे है ना, सब्जेक्ट ही रहा, दे विल इन्फॉर्म, वे तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे खुद से, देम सेल्फ, दे का हो गया देम सेल्फ, यानी दोबारा से सब्जेक्ट पे लौट के आ गए, है ना, बैक टू द सब्जेक्ट, दोबारा सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, पहले हो गई सब्जेक्ट के बारे में बात, पहले कह दिया वे यानी सब्जेक्ट, देम सेल्फ, फिर से सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो दोबारा ही सब्जेक्ट के लिए दो दो वर्ड यूज करना है, एक तरह से ही देख लो, सब्जेक्ट के लिए दो दो वर्ड यूज करना है, एक तो सब्जेक्ट को, एक उसके जैसा कोई रिफ्लेक्ट वर्ड, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट वर्ड, उसके जैसा ही उसके लिए यूज किया हुआ, ठीक है। तो ये प्रोनाउंस, द डिफरेंट, द डिफरेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एज फॉलो, देखो पहले ले लो यहाँ सिंगुलर, यहाँ प्लूरल, है ना। अब देखिए थोड़ा सा कॉलम बना देता हूं ऐसे करके,
सिंगुलर का अलग बना देते हैं, प्लूरल का अलग, और यहाँ पर जो होंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, मैं, या हम, आपको बताया था पहले भी, आई और वी, पिछली क्लास में देखेंगे आप। सिंगुलर इसका बनाएंगे तो जब हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका सिंगुलर कैसे बनेगा, आई और वी का, वो बनेगा माई सेल्फ। सिंगुलर हो गया आई का माई सेल्फ, प्लूरल हो गया वी का, वी तो ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो वी तो प्लूरल है, तो वी का हो गया अवर सेल्फ, अवर सेल्फ, ठीक है। सेकंड प्रोनाउन में यू, दूसरे के बारे में जब बात करते हैं यू, ये दूसरे के बारे में नहीं, दूसरे से, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, सुनने वाला जिससे बात बोली जा रही है। यू का हो जाएगा सिंगुलर योर सेल्फ, योर सेल्फ, और योर सेल्व्स जब एक से ज्यादा हो, योर सेल्फ, प्लूरल हो जाएगा इसका योर सेल्फ। सेकंड, थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में देखो, ही, शी, इट, ही, सी, इट। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ। ओके, इट का हो जाएगा इट सेल्फ। अब अगर हम प्लूरल बनाएं इसका, हिम का हिमसेल्फ, तो प्लूरल में जब हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका उन सबका बन जाएगा देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, सबका एक साथ, क्योंकि प्लूरल बनाया ना, एक से ज्यादा लोग हो गए होंगे जिनके बारे में बात करें, तो सबका देम सेल्फ, वे लोग, वे सब, ठीक है। ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कैसे यूज किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा डेनोट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने से समझें आप, ये उन वर्ड को पकड़ता है, उन वर्ड के लिए होता है जिन्हें हम, कोई नाउन या प्रोनाउन हो उसमें हम किसी चीज को एक साथ ले लेना, सिंगल पर्सन को या थिंग को, या एक साथ किसी चीज को ले लेना, जैसे कि डिनोट पर्सन और थिंग्स टेक इन अ सिंगल और इन ग्रुप। डिनोट मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट करना, तो किसी पर्सन या थिंग को या तो सिंगल, या तो सिंगल ही उसे लेना, या ग्रुप में उसको बताना, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कौन कौन से वर्ड होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपका, ईच ऑफ यू मस्ट बी, ईच ऑफ यू must be, each of you must be present on the occasion, present on the occasion, ठीक है, occasion, each of you, each of you, each का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, each of you must be, आप में से हर एक, आप में से हर एक को ऑकेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, मस्ट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट होना चाहिए ऑकेशन में। तो ईच जो यूज हुआ वो हर एक के लिए यूज हुआ, हर एक के लिए, हर किसी चीज, हर किसी के लिए बोल रहा है, सभी को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। ईच वर्ड हो गया हर एक के लिए। अब दूसरा देखिए, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू हैव बीन कॉल्ड नाउ, all of you have been called now, called now, all of you have been called now, ठीक है। all of you, आप सबको, all आ गया ना, ऊपर क्या होता था
डिनोट करना पर्सन या थिंग्स को, या तो सिंगल या ग्रुप, सभी को एक साथ बोला जा रहा है। आप सबको, सभी को एक साथ के लिए क्या कहते हैं? ऑल। ऑल माने सब, सबको ग्रुप में बोलते हैं ना, ऑल, ऑल ऑफ यू, ऑल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था? ईच, हर एक, है ना, ईच ऑफ यू, आप में से हर एक। तो जब ईच और ऑल यानी ग्रुप में या सिंगल में किसी थिंग्स को या पर्सन को डिनोट किया जाए, उन्हें बोला जाए, उन्हें बात कही जाए, ठीक है, उनसे संबोधित किया जाए, इस तरह से पॉइंट आउट किया जाए उन्हें, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? इसमें अगर मैं कहूं आपसे तो एदर, ई आई आता है, EITH, एदर, नेदर, एदर, नेदर, एवरी, ईच, ईच के लिए एदर, एदर, एवरी, ईच, बोथ एंड ऑल। ये सब जो वर्ड यूज होंगे ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज होंगे, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट में यूज होंगे। एदर, नेदर, एवरी, ईच, बोथ, ऑल, दोनों के लिए बोथ आता है ना, एक साथ बोलने में दोनों के लिए। ऑल, सभी के लिए ऑल आता है। ईच, प्रत्येक के लिए आता है। एवरी, प्रत्येक के लिए आता है। ईच मतलब हर एक के लिए आता है। एवरी, प्रत्येक के लिए आता है, हर कोई। एदर, नेदर, है ना, या तो ये या वो, ऐसे इस तरह से ये सारे जो वर्ड होंगे वो आपके, जहां पर ये वर्ड यूज आपको मिले, समझो वो कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस तरह से कोई पूछा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कोई सेंटेंस बनाओ, तो आप ईच और ऑल जिसमें यूज हो रहे हो ऐसा कोई सेंटेंस बना देना, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगला देखिए, अगला क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं रेफर टू प्रोनाउन दैट NOUN, refer to pronouns that indicate action going in one direction, going in one direction, and also in the opposite direction. Opposite, SITE, क्या हो रहा है आज? डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल्स आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कुछ। रेसिप्रोकल्स जो वर्ड होते हैं जो आगे से इधर से पढ़े जाए, यानी एक दूसरे के उल्टे जो होते हैं, आगे से पीछे से पढ़े जाते हैं, सेम आते हैं, तो इस तरह के होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं रेफर टू प्रोनाउन दैट इंडिकेट एक्शन गोइंग इन द वन डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य, ऐसे कार्य को इंडिकेट करते हैं वो प्रोनाउंस जो एक्शन एक डायरेक्शन में हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, ठीक है। एक डायरेक्शन में कोई एक्शन हो रहा हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो रहा हो, वहां इंडिकेट किए जाते हैं रेसिप्रोकल पर्सन प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में अगर मैं बात करूं, वी शुड हेल्प वन अनदर इन क्राइसिस। वी शुड हेल्प one another in crisis। ये कह रहा वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए क्राइसिस में, मुसीबत में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वन अनदर यानी एक दूसरे की, तुम मेरी करो मैं तुम्हारी करूं, तो एक्शन एक डायरेक्शन में हो रहा था, अपोजिट में भी हो रहा है, ठीक है। जो इधर हो रहा है वो उधर हो रहा है, एक दूसरे की हेल्प की जाए मुसीबत के समय, इस तरह के वन अनदर आ जाए। और क्या आ सकता है? ईच अदर आ जाए, ठीक है।
वन अनदर, ईच अनदर, ईच अदर एक दूसरे की, एक दूसरे की, इस तरह से ईच अनदर, वन अनदर, ईच अदर, है ना। तो ये वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि वन अनदर आपने पढ़ ही लिया, दूसरा है ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर। तो ये सब होंगे यूज आपके, ये दोनों वर्ड होंगे आपके यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, एक दूसरे की, है ना, एक दूसरे के लिए, आपस में, है ना, इस तरह से आपके यूज होंगे। अब ये जो कह रहा है, ये ईच अदर जो हो रहा है, ईच अदर और ईच अनदर, वन अनदर, कैसे इन दोनों में अंतर कैसे है? ये जैसे एग्जांपल से देखो, ईच अदर का मतलब होता है जब सिर्फ दो लोगों में हो रहा हो बात, जब सिर्फ दो लोगों की बात हो, वहां आता है ईच अदर, जहां दो लोगों की बात हो, मैं और तुम, सिर्फ दो लोग। ईच वन अनदर, सबके लिए बात होती है, वन अनदर सबके लिए बात है, हम सब इकट्ठे खड़े हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो एक दूसरे के लिए सिर्फ दो लोग नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे की, वो मेरी करे मैं उसकी करूँ, मैं किसी और की करूँ, वो मेरी करे वो किसी और की करे, वो किसी और की करे वो उसकी करे, वो उसकी करे, तो एक दूसरे की, ऐसे बहुत सारे लोग जब आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं तो वन अनदर होता है, एक दूसरे की मदद। ईच अदर में सिर्फ दो लोग होते हैं, सिर्फ दो लोग एक दूसरे की करते हैं, एक दूसरे के लिए जो कर रहे होते हैं वो है। वन अनदर, ईच अदर बोला था, एक सिर्फ दो लोग होते हैं, और वन अनदर में एक से दो से ज्यादा लोगों के लिए होता है, दो से ज्यादा, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। इसमें क्या है, आर द प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड बीइंग्स, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं, वह प्रोनाउंस जो किसी अनस्पेसिफाइड, जो कोई स्पेशल चीज नहीं होती, जो कोई स्पेशल ना हो, नॉर्मल हो, अनस्पेसिफाइड बीइंग्स, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस, जगह, चीजें, उनके लिए जो अनस्पेसिफाइड होते हैं उनको रेफर करता है। अब एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव बॉट एवरीथिंग, आई हैव बॉट, BOUGHT, बॉट, EVERYTHING, आई हैव बॉट एवरीथिंग यू नीड, यू माइट नीड, एवरीथिंग you might need, I have bought everything you might need, you might need for the journey, ओके, ये थी आई हैव बॉट एवरीथिंग यू माइट नीड फॉर द, ये आया है एग्जाम्पल में। अब देखिए, आई हैव बॉट एवरीथिंग, यहाँ जो एवरीथिंग आया है, हर चीज, मैंने आपके लिए हर चीज खरीद ली है जो आपको, मैं आपके लिए सब कुछ खरीद लिया जो आपको जर्नी पर, यात्रा में जरूरत पड़ेगी, हर चीज खरीदी, कोई स्पेशल चीज नहीं खरीदी, कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं लाया है, वो हर चीज लिया है। तो हर चीज में तो सभी आते हैं, अनस्पेसिफिक नाम हो गया ना, अनस्पेसिफिक चीजें हैं, कोई एक स्पेशल चीज नहीं है, स्पेशल नहीं है, तो अनस्पेसिफिक चीजें आती हैं, अनस्पेसिफाइड चीजें, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस अनस्पेसिफाइड, कोई एक स्पेशल के बारे में बात कर रहा हूँ उसे स्पेशल बोलते हैं, कोई एक पर्टिकुलरली कोई एक हो वो स्पेशल होता है, पर यहाँ सब चीजें हैं, तो जहाँ सभी आता है वहां पर कौन सा यूज होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनस्पेसिफाइड, है ना, कोई स्पेशल चीज नहीं, वहां सबकी यूज होती है। जैसे कि अब अगर मैं बात बताऊं तो इनमें क्या क्या चीजें आती हैं, ऑल, एनी, अनदर, एनी, बडी, एनीवन, एनीथिंग, यानी कोई भी, एनी का मतलब कोई भी, सब हो गए, कोई हो गया, एनी अदर, अनदर, अनदर मतलब अन्य, एनीबडी कोई भी, कोई भी इंसान के बारे में, एनीवन कोई एक, कोई सा भी एक, है ना, कोई स्पेशल नहीं कि वही, कोई सा भी एक, एनीथिंग कुछ भी, ईच प्रत्येक, मैनी नो वन, नन फ्यू लिटिल, ये चीजें सारी किस में आती हैं, ये आती है सारी चीजें आइडेंटिफाइड इनडेफिनिट प्रोनाउंस में, इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आती है ये सारी चीजें। प्रोनाउंस में आजकल आज के लिए इतना ही, हमारा ये टॉपिक था प्रोनाउंस, जिसमें हमने 2 क्लासों में कंप्लीट किया है, मतलब पिछली क्लास में भी हमने प्रोनाउंस पढ़ाया था, उसमें एक ही हुआ था पर्सनल प्रोनाउन, बाकी के हमने यहाँ कर दिए हैं। तो आप पढ़िए, देखते रहिए मेरा चैनल, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद सनी के साथ, और बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ।